डिलीवरिंग अ बेबी इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में बच्चे का पैदा होना, लाइक द ब्यूटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। चाहे माँ बाप विज़िट वीज़ा पे हों, लीगल हों, बॉर्डर से छलांग मार के आए हों, ग्रीन कार्ड पे हों, सिटीज़न हों, वर्क परमिट, स्टूडेंट, कुछ भी हों, अगर इस सरजमीन पे जब बच्चा पैदा होगा, सही है ना, तो वो बच्चा बॉर्न सिटीज़न होता है। आप बोलेंगे बॉर्न सिटीज़न, देखें एक सिटीज़न होता है जैसे मेरी तरह सिटीज़न, जो बॉर्न सिटीज़न नहीं है वो कैसा सिटीज़न है, वो आया है थ्रू नेचुरलाइजेशन। ये क्या तरीका होता है, देखिए एक तो है ना बॉर्न सिटीज़न। बॉर्न सिटीज़न ये कि इस सरजमीन पे आप पैदा हो गए तो आप सिटीज़न हो, चाहे आपके माँ बाप कुछ भी है, सही है ना, चाहे आपकी माँ लॉफुल है, अनलॉफुल है, विजिट वीज़ा पे, मैंने कहा ना कुछ भी है, लेकिन आप इस सरजमीन पे अचानक पैदा हो गए, आप बॉर्न सिटीज़न का स्टेटस है, आपके पास पासपोर्ट आ गया, ब्लू पासपोर्ट। लेकिन दूसरा तरीका जो मेरे जैसे लोगों का, सही है ना, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनका क्या है कि भाई ज़ाहिर है वो आए वर्क परमिट पे, या मे बी कोई स्टूडेंट आया, या कोई किसी ने शादी की किसी से और वट, तो उसके बाद फिर जाके उसको ग्रीन कार्ड मिला, और फिर ग्रीन कार्ड के आफ्टर 4.5-5 ईयर्स के बाद यू गो फॉर ओथ सेरेमनी, जिसको कहते हैं नेचुरलाइजेशन का पूरा प्रोसेस, कि आपने वादा किया, हल्फ लिया, सारी चीज़ें, एंड देन यू गेट अ पासपोर्ट। तो यू आर ऑल्सो अ सिटीजन, बट सिटीजन बाय बर्थ और सिटीजन थ्रू नेचुरलाइजेशन, तो दो ही अलग चीज़ें, लेकिन है तो सिटीजन ही, ठीक है ना। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए ये मैंने बहुत सारे फैमिलीज़ को देखा है, ये मैं अपना वो, ये मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई स्टडी करके वो, ये बाकायदा मैं लोगों को देखा है, फ्रेंड्स को देखा है, वैसे जानने वालों को देखा है, बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा कि वो विजिट वीज़ा पे आके, यानी विजिट वीज़ा पे क्यों आए थे भाई, एज अ विजिटर आए थे, और वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थी, मे बी 6 मंथ, 5 मंथ, 7 मंथ। आपको ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप विजिट वीज़ा पे एंटर होते हो तो यू आर सपोज टू स्टे इन यूनाइटेड स्टेट, लॉफुल स्टेटस आपका ये होता है, ऑल्दो आप आते हो 15-20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, लेकिन आप 6 महीने के लिए आपका स्टेटस लॉफुल होता है, ठीक है ना। उसके बाद भी एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन 6 महीने लॉफुल होता है। अब पता चला एक लेडी जो है, शी इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम एनी XYZ कंट्री एज अ विजिटर टू यूनाइटेड स्टेट्स नाउ, और वो लेट्स से 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, तो अब 3 महीने ही है बच्चे की डिलीवरी में, और मैंने आपसे कहा 6 महीने आपके लिए लॉफुल है। अब वो औरत आई और उसने यहाँ आके बच्चा डिलीवर कर दिया, तो बच्चा क्या हो गया, बॉर्न सिटीजन हो गया। माँ सिटीजन नहीं होगी इससे, बाप सिटीजन नहीं है, लेकिन बच्चा जो है वो सिटीजन हो गया। अब इसके पीछे अब इसका क्या है, इसमें लॉ क्या कहता है। एक तो मैंने आपको नॉर्म्स बता दिए कि भाई जो चल रहा है कि लोग आते हैं और उनका पहले से प्लान होता है कि हम यहाँ आके बच्चा पैदा करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इवन अगर माँ 6 महीने से ज़्यादा भी रह गई तो क्या हुआ, माँ लॉफुल स्टेटस में नहीं है, लेकिन अगर बच्चा उसके बाद भी हुआ तो वो तो सिटीजन ही है ना। अब कहानी ये है कि एक तो तब एक स्कूल ऑफ थॉट या एक सोच ये कहती है, वो कहती है कि नहीं हम तो जाके बच्चा पैदा कर सकते हैं, सही है ना। मुझसे भी कितने लोगों ने इस सिलसिले में बहस की है। देखिए सवाल ये है कि विजिट वीज़ा का मकसद क्या है। विजिट वीज़ा का मकसद ये है कि आप आओ, घूमो फिरो, फैमिली से मिलो, फ्रेंड्स से मिलो, फ्लोरिडा देखो, वेगस में खेलो कूदो सब कुछ। उसका मकसद ये नहीं है कि आप इधर आके पढ़ो। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक फिर डाल रहा हूँ, सही ना, नीचे। उसका मकसद ये नहीं है कि आप आके पढ़ो, उसका वीज़ा अलग होता है, उसका चेंज ऑफ स्टेटस अलग है। उसका ये मकसद ये नहीं था कि आप इधर आके कोई प्यार मोहब्बत करें, लेकिन ज़ाहिर है प्यार भी हो जाता है, सारी चीज़ें। उसका मकसद ये नहीं था कि आप इधर आके बच्चे पैदा करो, यानी इस इंटेंशन के साथ विजिट वीज़ा नहीं होता, लेकिन लोग आके ज़ाहिर कर देते हैं। तो कुछ का कहना तो ये है कि नहीं नहीं हम कर सकते, लेकिन देखें ऐसा नहीं है। और यहाँ पर मैं एक बड़ी अहम बात आपको बता दूँ कि जब वो इसके खिलाफ ज़ाहिर है जब एक्शन होगा, जब नेक्स्ट टाइम आप एंटर होते हो, और वो सारी चीज़ें मैं उस पर बात करने वाला हूँ, तो उसमें सबसे पहला शिकार, और शायद मैं कहूँगा सबसे पहला और आखिरी या द ओनली शिकार इज़ द लेडी। मर्द को कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि बच्चा किसने पैदा किया, मर्द ने थोड़ी किया, बच्चा तो औरत ने किया है ना, तो औरत को ही वो पकड़ते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट आता है, कुछ लोग आते हैं विजिट वीज़ा पे आए, बच्चा पैदा किया, ऐसे लोगों को भी देखा गया, और वो $1 भी स्पेंड नहीं करते, यानी सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट का। क्योंकि मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ, चाहे वो पब्लिक स्कूलिंग की बात हो या चाहे वो बात हो किसी हॉस्पिटल की, क्योंकि अगर आप एक इमरजेंसी में इधर चले गए तो दे नॉट सपोज टू से नो टू यू, आपको नो थोड़ी कहेंगे, आप बोलोगे मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, पैसे नहीं, कुछ भी नहीं है, दे हैव टू ट्रीट यू, वो आपको ट्रीट तो करेंगे। अब एक औरत इतनी इमरजेंसी में है तो बच्चा तो वो निकाल के दे देंगे। सवाल ये है कि सारा जो पैसा, जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो इस लेडी पे लग गया। अब जब आप यहाँ से जाओगे वापस, आप चले गए वापस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ भी जिस मुल्क से भी आए थे, नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रैवल करोगे तो बाकायदा मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जब वो एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो वो औरत का वीज़ा वो रिवोक करते हैं,
वो बोलते हैं ठीक है जी, अब आप वापस से डिपोर्ट, लैंड होते ही डिपोर्ट हो जाओ। और डिपोर्ट हो गए और उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करोगे तो वीज़ा भी नहीं देते। ये हालत है। क्यों? अब इसमें एक ने एक आके इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए थे। तो अब ये आगे दूसरे किस्म के लोग, वो कहते हैं अच्छा हम बच्चा पैदा करेंगे विजिट वीज़ा पे जाके, सो दैट वी कैन हैव अ बॉर्न सिटीजन इन आवर फैमिली, लेकिन हम प्राइवेट हॉस्पिटल का पूरा खर्चा देंगे। अच्छा, अब बच्चा पैदा करने पे इधर खर्चा कितना आता है? अगर रेगुलर डिलीवरी है तो मैं आपको वो भी बता दूं, कुछ करीब में भी 7-8 हज़ार $10,000 आता है। सही ना, मेरी बात को पकड़ मत लीजिएगा, लेकिन इसी रेंज में आता है। ठीक है ना, कि वो ज़ाहिर है डॉक्टर की फ़ीस होती है, हॉस्पिटल की फ़ीस होती है, और ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं। अच्छा, अब आपने $8-10 हज़ार दे दिए, सही है ना। अब ऐसे लोग अपने आप को पता है क्या समझते हैं? वो कहते हैं कि हम तो जी सबसे बड़े ईमानदार हैं, हमने तो पेमेंट करी है यूनाइटेड स्टेट्स के हॉस्पिटल को जाके, और अब ये हमारा बच्चा और हम सब लॉफुल हुए। वो जब ट्रैवल करेंगे ना और जब वापस आएंगे, अब ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने पेमेंट की हुई है, जैसे ही वापस आए औरत का वीज़ा रिवोक, चलो भागो, और नेक्स्ट टाइम भी वीज़ा नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ आपने पेमेंट नहीं की, वो तो बहुत ही बड़ा जुर्म कर दिया कि यार आपने पब्लिक बेनिफिट ले लिया ना। दूसरा जुर्म ये हो गया कि अच्छा नहीं, हल्का जुर्म, कि जी आपने बच्चा तो पैदा किया लेकिन आपने पेमेंट कर दी, तो ये समझते हैं कि जी ये बिल्कुल लॉफुल है। नहीं, आप ज़रा सोचें, जब आप पाकिस्तान, इंडिया या कहीं किसी और मुल्क में बच्चा पैदा करते हो, जिस मुल्क में आप जिसके सिटीज़न हो, वो आपसे कितने पैसे चार्ज करते हैं? जो एक अच्छा हॉस्पिटल है, मे बी 5-10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, ऐसे ही होता है ना। लेकिन उस वक्त बच्चा पैदा करके वो आपके हाथ में क्या देते हैं? सिर्फ बच्चा देते हैं कि ये रहा आपका बच्चा, हमने आपसे 15-20 लाख रुपये लिए थे बिकॉज ऑफ द स्पेशलिस्ट एंड बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटल एंड ऑल दीज फैसिलिटीज़। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आप आके वही 15-20 लाख रुपया दे रहे हो, मे बी $7,000-8,000-9,000 वट एवर, आप वो पैसे दे रहे हो, और वो आपको बच्चा भी साथ दे रहे हैं और एक पासपोर्ट भी दे रहे हैं, ब्लू पासपोर्ट हमेशा के लिए, कि लो भाई बॉर्न सिटीजन। तो पता ये चला कि पैसे दे के आपको ये एहसान नहीं कर रहा है। इवन पैसे दे के भी आपने विजिट वीज़ा का जो मकसद था वो तो आपने फौत कर दिया ना। नाराज़ ना हो, ज़रा थोड़ी देर सोचें, विजिट वीज़ा का मकसद क्या था, क्या होता था जब आप विजिट वीज़ा लेने गए थे? कि भाई आई वांट टू सी फ्लोरिडा, या मैं वेगस देखने जा रहा हूँ, या मैं सुभान से मिलने टेक्सास आ रहा हूँ, ऐसी कोई बात थी ना। तो भाई ये इसमें ये बच्चे कहाँ से हो गए? तो लोगों की बाकायदा बड़ी प्लानिंग होती है उसमें कि भाई हम इस प्लानिंग और इसके साथ चलेंगे। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये पॉइंट शेयर करूं, ज़ाहिर है अगर कोई लोग ये काम करने वाले हैं या कोई वॉट एवर। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ भी होती है, जिन्होंने अपने बिल पे किए होते हैं, मैंने कहा ना उन्होंने गुनाह तो किया है लेकिन थोड़ा सा हल्के है कि भाई उन्होंने पेमेंट कर दी है। कुछ लोग फिर बाद में पेमेंट करते जब उनको पता चल जाता है ना कि अब तो पिटाई होने वाली है। अच्छा, जब उन्होंने पेमेंट कर दी तो फिर वो जब भी ट्रैवल करते हैं ना, तो वो अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर ट्रैवल करते हैं। अच्छा, अब एक बात तो मैं करना भूल गया, बड़ी इंपॉर्टेंट सर, सवाल ये है कि अगर यहाँ बच्चा पैदा हुआ है और नेक्स्ट टाइम हम विजिट करेंगे तो आपने कहा कि वीज़ा रिवोक हो जाएगा, ऐसा हर दफ़ा थोड़ी होता है। ऐसा हर दफ़ा थोड़ी होता है। मैं ऐसी फैमिलीज़ को भी जानता हूँ, उन्होंने 3-3 बच्चे पैदा किए हैं और 10 दफ़ा आना जाना उसके बाद किया, कुछ भी नहीं बोला, ऐसा भी है। लेकिन मैंने आपको वो बता दिया कि भाई सिचुएशन क्या है, कि इसमें ये हो सकता है, ये इसका एक्सट्रीम एंड है। और ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो आती हैं, ट्रैवल करते हैं, बच्चा भी है, यानी 3-4 ग्रीन पासपोर्ट होंगे, एक ब्लू पासपोर्ट होगा, और उनको आने देते हैं। वो 10 दफ़ा उसके बाद विजिट भी किया, औरत को भी कुछ नहीं कहा, मर्द को भी कुछ नहीं कहा, बच्चे भी आ रहे हैं जा रहे हैं, सब चल रहा है। तो ये चल भी रहा है, इसीलिए तो लोग कर रहे हैं, धड़ाधड़ चल रहे हैं। तो हिस्ट्री उठा के आप देखें, लोग कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसी भी फैमिलीज़ को मैंने देखा है, और मैं फर्स्ट हैंड आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जिसमें बाकायदा उन्होंने पकड़ा और वापस रिटर्न किया। तो इसका मतलब रिस्क वो देख लें और कानून के अल्फाज क्या है वो देख लें। तो पता ये चला कि जी मैंने कहा आपके साथ ये मैं शेयर कर लूँ, क्योंकि लोगों की पहले से प्लानिंग होती है इस चीज़ को करने की। तो इसका एंड रिस्क ये देख लें कि सारा फ्यूचर, क्योंकि उसके बाद एक दफ़ा उसने अगर वाइफ को रोक लिया तो अब तो पूरी फैमिली, नो मैटर यू हैव इमिग्रेंट इंटेंशन और यू हैव द वर्क परमिट, बहुत अच्छी जॉब, जो कुछ भी आपके पास है, जब आपकी पत्नी उधर रह गई तो या तो फिर बड़े दिल के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब आपने बेटर हाफ उसको उधर छोड़ दिया तो अब खुद यहाँ क्या करोगे। तो ये वाला सारी सिचुएशन है। अच्छा, इन सारी बातों के बाद मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं हर वीडियो में आपको कहता भी मैं ऊपर स्टेटस में डाल दूंगा। तो इफ़ यू लुकिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग या कोई गाइडेंस, कंसल्टिंग, या जिसको मैं कहता हूँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सही है ना, कोई ऐसी चीज़, तो अगर हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा तंग मत कीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं। कोई ऐसी क्विक बात होती है तो वो मैं कर भी देता हूँ वैसे ही। लेकिन अगर कोई 1-to-1 सेशन करना होगा और हमें वीडियो सेशन, लाइव सेशन करना होगा, तो उसके लिए आप मुझसे बात करें और फिर वी कैन डू दैट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट इवनिंग नाउ। थैंक यू।